अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, मैं आपको बता चुका हूँ और मैं बताता रहूँगा। सच तो बोलना है और वो सच आप लोगों के सामने आना चाहिए। छोटी सी एक बात करके, जो कि मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो निगरान हुकूमत जो गाड़ी चढ़ी है और इस तरह की बातें कर रही थी, उस पर जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत हुई, नोटिस मांग लिया, जवाब मांग लिया, इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि आप क्या करके बैठे कर रहे हैं, आपका क्या कंसर्न है। सूरी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन को हरकत में आना चाहिए। ये जो पाकिस्तानी तारीख में इस दौर में सबसे बड़ा जो फेलियर है वो इलेक्शन कमीशन का है। जो मुल्क हालात सारे देख रहा है उसके पीछे इलेक्शन कमीशन ही तो है। दूसरा, इमरान खान साहब की जेल के बारे में जो सूरत हाल है वो आप तक बता सकें, वो बता चुका हूँ मैं आप तक। और वहाँ जेल में जहाँ तक कैदी हैं, उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो सके। और वहाँ जो कैदी हैं वो बड़े कोशिश कर रहे हैं कि वो इनकी ज़ात को कोई नुकसान ना पहुँच सके। तो ये भी एक कोई बड़ा एक ऐसा लीडर होगा कि जो, यानी एक रियासत के अंदर भी वहाँ जो लोग कैद बैठे हैं, लेकिन उनकी जहन कैद नहीं है, जहनी सोच कैद नहीं है। और वहाँ इमरान खान साहब खुद बताएंगे आपका जब आए, जब आप देखेंगे। और मैं कल इनकी रिहाई के ऑर्डर देख रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात आपके सामने मैं कर देता हूँ। आज बता दें, जैसे जमानत कबल गिरफ्तारी की 9 मई के हवाले से 7 जमानतें थी, वो 11 अगस्त तक मुलतवी होगी। एक अच्छा साइन है, एक अच्छा साइन है कि वो समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। और मैं तो बड़ी उम्मीद और तवक्को रखता हूँ कि कल इंसाफ करेंगे। वैसे तो बेंच तश्कील दे दिया गया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब ने खुद बेंच को हेड कर रहे हैं। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी हैं, बहुत ज़हीन और लायक आदमी हैं, और मैं तवक्को रखता हूँ कि वो इंसाफ फराहम करेंगे। एक यही होता था जनाब, उनको क्या पता है जेलों का, ले इमरान खान साहब ने जेल भी देख ली, और जिन लोगों ने जेल में भेजा है वो भुगतेंगे भी। ये भी रिकॉर्ड पर याद रखिएगा, तारीखी तौर पर पता होना चाहिए। वकला ने एहतजाज अपना जारी रखा है, बैकग्राउंड पे कोई ना कोई वीडियो चल रही होगी जिससे पता चल रहा होगा कि वकला अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं इस गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर। और जो फैसला दिलावर हमायूं ने किया है, उसने इंसाफ की धज्जियां बखेर दी हैं। तो बड़ा जोरों शोर रखा था अता ताड़र ने, वो जो कह रही, देखें अल्लाह ताला का शुक्र है, सियासी जमातें डर या खौफ अपनी जगह है, कैपेसिटी को सामने रख के, और वहाँ तो ओपन चैनल पे एक तरह की कसम ही खा लिया था ताड़र ने। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सियासत में पिछले जब से वकालत में हूँ, 1992 से लेकर आज 2023 से 31 साल वकालत में मैंने किसी सियासी जमात को, ठीक है वोट डालने की हद तक आपने, लेकिन किसी सियासी जमात या सियासी लीडर को इस हद तक अज़हर सिद्दीक ने सिर्फ इस नज़रियात की बुनियाद पर कि ये वो बंदा है जो कौम में बेदारी पैदा की है। वो किसी जगहों पे एतराज़ आपका अपनी जगह है, लेकिन ये कौम को आगे लेके, जैसे मुल्क को आगे लेना चाहता है, इन जत्थों को एक स्टेट्समैन बनाना चाहता है जिसे मुल्क को प्यार है, जो साबित कर सकें। तो ओपनली मैं कह देता हूँ, मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैंने वैसे रात चूँकि स्काइप पे था तो जवाब आरफा साहिबा के साथ आवाज़ जी रेडियो आवाज़ चैनल है, उस पर मैंने बड़ा वजाहत के साथ बता दिया था, सवाल ही पैदा नहीं होता। अज़हर सिद्दीक ने करप्ट लोगों के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना तो बहुत पहले कर जाता। ये तकलीफ़ ना देख रहा होता, मुल्क से दूर ना बैठा होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। बातें आप सुन लिया करें, मैं भी सुन लेता हूँ, मेरी में आदत है, हर बात का मैं जवाब नहीं देता। चलें छोड़ें, अब आपकी असल बातों की तरफ आते हैं। वो इमरान खान साहब की जो अपील है तोशा खाना के लिए, वो छुट्टियों में मुकर्रर होगी। छुट्टियों में मुकर्रर नहीं होती है, आप लोगों का प्रेशर है, आप लोगों का दबाव है। लेकिन उससे जाने से पहले बता दूँ, चीफ जस्टिस जो है आमिर फारूक, उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दे दी, और ख़ास तौर पर जो है हमायूं दिलावर की छुट्टियों का जिक्र, जो छुट्टी मनसूख करने का जिक्र, और साथ साथ बरतानिया में चले जाना। जो बरतानिया में यहाँ है, यहाँ बरतानिया जो हमारे ओवरसीज़ है, ये उमड़ आए हुए हैं। ये मेरे पोस्टर पे, मेरे जगह एक पोस्टर पे नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में खुद जा नहीं सकता।
उसकी मेन वजह है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग इमरान खान। वो जज के बारे में हमारे पास एतराज़ जो से फोरम है वो हमारा वो फोरम है। अवाम को तो नहीं मैं रोक सकता ना, मैं कौन होता हूँ अवाम को रोकने वाला। अवाम ने जाके अपने दिल की भड़ास निकाल ली और उनके ग्रीवियंस जेन्युइन है। आपने देख लिया कल भी शयान अली जिस तरह गया, बहुत से और सारा मीन है, बाकी सारे वहाँ लोग पहुँचे, उसको ट्रेस करते फिर रहे हैं। ये देखिए ये मकाफात अमल है, इसमें मैं नहीं कुछ कहता ना। मैं आज भी नवाज शरीफ देख लें ज़रा, वो घर से बाहर निकल सकता है, किसी गैदरिंग में जा सकता है। अब यहाँ से देखें ना, यहाँ कौम में बेदारी आ चुकी है। लगाया गया ट्रक की बत्ती के पीछे जनाब एहतसाब। इमरान खान ने अगर एहतसाब किया है तो एहतसाब वाले सारे छूट दिए, इसी गवर्नमेंट ने आगे छोड़ दिया कि पूछने वाला है कहाँ गया हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो इस लोगों पे गले में फंदे डालने हैं इन्होंने। तो वो सवाल तो फिर उठते हैं। चलें, अपील की समाअत जो है वो जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीर ही करेंगे। कल बड़ा क्लियर कट केस है उसमें। देखिए यहाँ जमानत नहीं होती, मैंने पहले बताया था, सस्पेंशन लगाई है। तो कल अपील के साथ अगर अपील मेन अगर सुन लें तो लंबा काम नहीं है फ़ौरन, लेकिन नोटिस करने पड़ेंगे, नोटिस में टाइम पड़ेगा। सस्पेंशन में बड़ी उम्मीद है कि अदालत कल सस्पेंड कर देगी। जब सस्पेंड कर देगी, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, खुशखबरी दे रहा हूँ कि कल इमरान खान साहब की मैं तो जमानत होता मेरिट पे भी है, अदरवाइज भी मंजूर होते देख रहा हूँ। ये ज्यादा जुल्म होगा अगर जमानत ना दी जाए, अगर वो जजमेंट सस्पेंड ना की जाए। अच्छा वो कैसे, एक बड़ी बात है, मैंने कुछ केसला बताया था, 3 साल की जब सजा है तो अमूमन अदालत जो है उसे सस्पेंड कर देती है। ये एक मैटर ऑफ राइट भी है। इमरान खान साहब 2 नुकसान है उस जजमेंट के रहने के, एक तो सजा वाला मामला, दूसरा ये है कि इलेक्शन आगे शुरू हो जाना है। यानी जो है अपना कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन है इस गवर्नमेंट का, इस फाशिस्ट गवर्नमेंट का। तो इसलिए आगे अब शेड्यूल देना है, इलेक्शन आना है, इलेक्शन में इमरान खान और पीटीआई में हिस्सा लेना है। इमरान खान साहब 10 को से टिकट जारी होने हैं, तो ये तो इसलिए इमरान खान साहब का आना भी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम सत्यानाश किया गया है उससे इज्तनाब किया जाएगा। 10-12 आर्गूमेंट है मेन। सबसे पहला तो है जी दायरा इख्तियार, सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत 120 दिन से आगे ये हो ही नहीं सकता था। ये पहले फैसले की बात, इस्तगासा बात, यानी बुनियादी तौर पर पहला फैसला जो ऑलरेडी चैलेंज भी किया हुआ है वहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन हम वो प्रेफर कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। तो जो इसने जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब भेजा, ये तौहीन भी है ना। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब नीचे भेजा कि पहले दायरा इख्तियार तय करो, दायरा इख्तियार तो तय ही नहीं किया। जल्दी थी उनको लंदन आने की, अपने कोर्स की, तो ये इंसाफ के तकाजे तो नहीं ना पूरे किए उन्होंने। फिर दूसरा ये है कि ये मियाँ वाली का मामला है, और जो इलेक्शन कमीशन जिसने इस्तगासा दे के वो ऑथोराइज कैसे है, वो किस तरह से वो कैसे फाइल कर सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। बाकी तो आपको पता है जो शर्तें अपना 10 तारीख के लिए वो लगा है, जो शर्तें डिफेंस पेश करने की जो रिजेक्ट कर दी थी, तो उस पर नोटिस तो ऑलरेडी अदालत ने किया हुआ है। हो सकता है इस अपील को साथ ही रख ले, लेकिन सस्पेंड में हमारी कोशिश होगी कि जो है ना कल सस्पेंड कर दिया जाए कि इमरान खान साहब एटलीस्ट बजाय ये अटक से अडियाला जेल की तरफ आए और वो घर आ जाए। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बाहर जो जेल में जो मामला है वो साथ साथ बता दें, जेल में जो सहूलियात नहीं है वो अफजल ने अपना रिट पिटिशन फाइल किया, वो भी कल के लिए समाअत करी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने पास रख ली है। उस पर एतराज़ात थे, एतराज़ात दूर करके वो सामने रख लिए। तो ये भी आप कह सकते हैं कि अच्छी खबर है इस कॉन्टेक्स्ट में। जो ये सहूलियात है जेल के कॉन्टेक्स्ट में, मैं बताता चलूँ, ये सारी ठीक हो जाएंगी। और सहूलियत हक है, राइट है, ABC की का इशू नहीं है। वो मरियम सफदर के बारे में वो कुछ ख़ास तौर पर कुछ लोगों ने ऐसे ही कह दिया, पर पता है नहीं, लगा दिया साथ जनाब उसको सहूलियत है। भाई वो उसको अल्टरनेट लिए, किस बात की अल्टरनेट? क्या वो वजीर रही है? क्या वो क्या रही है? वो तो काउंसलर तक तो बनी नहीं है। तो इसलिए मरियम नवाज को फैसिलिटीज़ वो दी नहीं जा सकती है। तो ये भी टर्न डाउन मैं इस हवाले से करता हूँ। और आपको पता है ये वाला केस इतना स्ट्रॉन्ग है, और ख्वाजा हारिस साहब जो पटिशन, बाकी इसमें बाबरा वान साहब का भी दस्तखत नाम है, लतीफ़ खोसा का भी है, अली जफ़र साहब का नाम भी है। तो एक भारी भरकम टीम जो है इसमें मैदान में उतरेगी, और ये सारे पॉइंट, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और टेक्निकल आदमी नहीं है, शहादतें जब होंगी ये बेसिकली
ना तो ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का, ये मिस डिक्लेरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है। पोर्ट्रे यही किया गया ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है, तो वो वाले सारे पॉइंट भी एक एक चीज़ है यहाँ है, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। और बाकी जो है सिर्फ एक ही को सिंगल आउट क्यों किया गया, बाकी केसेस क्यों नहीं किया? इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए थे ना, बाकी बड़ा शोर डाला उन्होंने। करने आते ना मैदान के अंदर, पता लगता कि आप कोई बेईमानी नहीं करना चाहते इन ग्राउंड्स पे, और ये सारी चीज़ें हालात और वाक़ात को सामने रखे तो फैसला मुअत्तल बनता है। जब फैसला मुअत्तल होगा, सजा भी मुअत्तल होगी, साथ साथ नाअहली भी, जो कि आने वाले दिनों में जैसे मैंने बताया इलेक्शन का काम शुरू होने वाला है, और इलेक्शन की गहमा-गहमियाँ आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।